नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग अन्वेशी और आप देख रहे हैं द DBC, एक ऐसा YouTube चैनल जहां हम आपको देते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी असली ज़मीनी और ज़रूरी जानकारी। आज का विषय है जो बहुत खास है, झारखंड में ज़मीन खरीदना और CNT एक्ट से जुड़ी परेशानियां। आज हम बात करेंगे झारखंड की एक ऐसी ज़मीन से जुड़ी हुई हकीकत जहां ज़मीन हर कोई खरीदना चाहता है, हर किसी का सपना होता है, लेकिन CNT एक्ट के कारण एक आम आदमी के लिए ये सपना काफ़ी मुश्किल भरा बन जाता है। अगर आप भी झारखंड में ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गाइड की तरह साबित होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप न करें और जानें कैसे एक आम नागरिक भी CNT एक्ट के अंदर सुरक्षित और कानूनी ज़मीन खरीद सकता है। बात करते हैं CNT एक्ट से होने वाली समस्याओं के बारे में। पहला, झारखंड में ज़मीन खरीदना जितना आसान दिखता है असल में उतना आसान है नहीं। झारखंड में बहुत सी ज़मीनें CNT एक्ट, अभी CNT एक्ट होता क्या है? CNT एक्ट कहते हैं छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, जो 1908 के तहत एक कानून के द्वारा लागू किया गया था। CNT एक्ट एक पुराना कानून है जो खासकर आदिवासी समुदाय की ज़मीन की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के, बाहरी कंपनी आकर के आदिवासियों की ज़मीन हड़प ना सके। लेकिन आम आदमी के लिए, खासकर नॉन ट्राइबल बायर्स के लिए ये बन गया है एक कानूनी उलझन। लेकिन इस कानून की वजह से कुछ समस्याएं होती हैं। आम नागरिक को समझ ही नहीं आता कि कौन सी ज़मीन CNT के तहत है और कौन सी नहीं। बिचौलिए और दलाल धोखे से फंसा देते हैं, गलत पेपर्स पर खरीदारी हो जाती है और बाद में क्लाइंट पर केस हो जाता है। बहुत सी ज़मीनों का म्यूटेशन, रजिस्ट्रेशन या कन्वर्सन क्लियर ही नहीं होता। कोर्ट केस या सरकारी आपत्ति के कारण प्रॉपर्टी अटक सी जाती है। और सबसे बड़ी समस्या, लोग बिना प्रॉपर जानकारी की ज़मीन खरीद लेते हैं और सालों तक फंसे रह जाते हैं। लोगों के पैसे डूब जाते हैं, कानूनी केस में सालों निकल जाते हैं, मानसिक तनाव अलग होता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो अब सवाल है कि झारखंड में ज़मीन भी खरीदना है, केस मुकदमा भी ना हो, मानसिक शांति भी मिले और हम इस समस्या से निपट सके। तो समाधान क्या है? एक आम आदमी ज़मीन कैसे खरीदे? अगर आप एक आम नागरिक हैं और झारखंड में ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ये कुछ बातें हैं जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। सबसे पहले, ज़मीन की खतियान जांचें। आप जो भी ज़मीन देख रहे हो, जो भी प्लॉट देख रहे हो या फ्लैट भी देख रहे हो, तो किस ज़मीन पर बनी हुई है, उसका सबसे पहला आधार है खतियान। अब ये खतियान क्या होता है? 1932 खतियान का मतलब यह है कि 1932 के वंशज ही झारखंड की असली निवासी माने जाएंगे। 1932 के सर्वे में जिसका नाम खतियान में चढ़ा हुआ है, उसके नाम का ही खतियान आज भी है। खतियान में यह लिखा होता है कि ज़मीन रैयती है, गैर मजरूआ है या CNT एक्ट में आती है। तो आपको खतियान देखना आना चाहिए। अगर नहीं देखना आता है तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट, किसी अच्छे वकील से आप सलाह ले सकते हैं, या इसे आप झारभूमि की वेबसाइट पर भी आसानी से देख सकते हैं। सर्किल ऑफिस से आप इसे निकाल भी सकते हैं। और जब भी ज़मीन परचेज करना हो तो रैयती, जो कि नॉन CNT ज़मीन होती है, उसे ही चुने। रैयती ज़मीन वही होती है जो CNT के दायरे में कभी नहीं आती है। ऐसी ज़मीन आम नागरिक लीगल तौर पर खरीद सकता है, आप लीगल तौर पर खरीद सकते हैं। म्यूटेशन और ज़मीन का प्रकार, वो लैंड किस टाइप की है, उसकी जांच अवश्य कर लें। म्यूटेशन अप टू डेट होना चाहिए। ज़मीन का प्रकार, वो किस टाइप की ज़मीन है, रेसिडेंशियल है या एग्रीकल्चर है, ये क्लियर होना चाहिए। लीगल वेरिफिकेशन जरूर कराएं। किसी भी ज़मीन को फाइनल करने से पहले एक अच्छे वकील से पेपर वेरीफाई जरूर कराएं। ठीक है, कुछ खर्च होंगे,
लेकिन आप बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगे। रजिस्ट्री से पहले सर्कल ऑफिस और जिला कार्यालय से क्लियरेंस जरूर ले लें। आदिवासी ट्रांसफ़र रूल्स को जरूर समझें। अगर ज़मीन ट्राइबल से नॉन ट्राइबल मतलब आदिवासी से गैर आदिवासी को ट्रांसफ़र हो रही है तो एसडीएम की रिटर्न परमिशन जरूरी होता है। बिना अनुमति के कोई भी ऐसी डील अवैध मानी जाएगी। जब आप बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके ज़मीन खरीदते हैं तो आपको मिलते हैं ये कुछ बेहतरीन फ़ायदे। पहला, लीगल प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक बनता है। दूसरा, फ्यूचर में प्रॉपर्टी बेचने या प्लॉटिंग करने में कोई रोक नहीं है। तीसरा, सरकार की किसी भी योजना या प्रोजेक्ट से कोई भी विवाद नहीं होता है। चौथा, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। पांचवा, कोर्ट केस से मुक्ति, भविष्य में कोई भी ज़मीन विवाद नहीं होता। छठा, बैंक लोन और म्यूटेशन भी आसानी से मिल जाते हैं। सातवां, आप लीगल डॉक्यूमेंट के साथ फ्लैट या घर भी बना सकते हैं, यानी एकदम साफ, सुरक्षित और भविष्य के लिए मजबूत निवेश। और इन सबसे बढ़कर जो होती है वो होती है मानसिक शांति। आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं। आप टेंशन फ्री होकर के घर या फ्लैट बना सकते हैं और पूरी ज़िंदगी आराम से रह सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब जानकारी नहीं होती। आज भी झारखंड में हजारों लोग सिंटी एक्ट को ठीक से नहीं समझते हैं और फर्जी ब्रोकर्स के जाल में फंस जाते हैं। कुछ अहम बातें जो आपको जाननी चाहिए। कोई भी ट्राइबल ज़मीन आम व्यक्ति को बेची नहीं जा सकती है अनलेस डीसी से परमिशन के बिना। ज़मीन रजिस्ट्री होने का मतलब लीगल ओनरशिप नहीं होता। खतियान और म्यूटेशन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सस्ती ज़मीन दिखाकर लोगों को ट्रैप किया जाता है। हमेशा मार्केट रेट वेरीफाई करें। अगर ज़मीन पर पहले से ही कोई केस मुकदमा चल रहा हो तो उससे हमेशा दूरी बना के रखें। नॉलेज ही बचाव है, जानकारी नहीं तो नुकसान तय है। इसलिए मेरी सलाह है, ज़मीन खरीदने से पहले, अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचें। एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अगर आप फंस गए तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो हर एंगल से जांच करना आपका हक बनता है। हर दस्तावेज को जांचें। ऑनलाइन और सर्कल ऑफिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। अगर ज़रूरत हो तो किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट या लीगल एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। हो सकता है इसमें आपका थोड़ा बहुत खर्च हो जाए लेकिन आप सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अब समझ आ गया होगा कि सीएनटी एक्ट वाली ज़मीन क्यों और कैसे सावधानी से खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप झारखंड में लीगल और साफ ज़मीन खरीदना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कोई आपको गाइड करे इस प्रोसेस में तो मुझसे जुड़िए। लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डीबीसी और नीचे कमेंट करके बताएं आप कौन से एरिया में ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं। मैं हूँ आपका रियल एस्टेट गाइड, एडवाइज़र या कंसल्टेंट आप कह सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचिए स्मार्ट, खरीदिए स्मार्ट। अनुराग अन्वेषी के साथ। जय हिंद।